तो पंकज, क्योंकि 1993 तक ये होता था, मौखिक आदेश ही दिए गए थे और रोक दी गई थी पूजा अर्चना। एक बार फिर से अगर ये पूजा अर्चना शुरू होगी और अब वाराणसी मंदिर की तरफ से जो पुजारी हैं वो ये करेंगे, यानी फौरन ही इसकी शुरुआत हो जाएगी अगर हाईकोर्ट से या कहीं और से कोई इस मामले में अड़चन नहीं अटकती है। देखिए, अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं और स्टे हो जाता है वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर, तब तो बात आपको माफ कीजिएगा पंकज, आपको रोक रहे हैं हमारे साथ हिंदू पक्षकार राकेश जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राखी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी, देखिए, ये अब इजाजत मिल गई है कि जो दक्षिणी तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना हो सकेगी, साफ सफाई भी होगी और पूजा अर्चना भी होगी। यही मांग लंबे समय से की भी जा रही थी, क्या कहना आपका? हाँ, पूजा का अधिकार मिल गया है तो वो हमारी मांग, उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा ही खुश हैं। आपको और कोई? तो सुनिए, ये तो हमारा अधिकार था, वो हमें मिला, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हमारी चीज थी, जो हम जिसका हम पक्ष रख रहे थे, मांग रहे थे जो चीज, वो हमें मिली है। आपको और कोई जानकारी मिली है कि कब से शुरू हो सकता है? अभी तो मेरे पास, अभी इसके न्यूज में देख नहीं पाई हूँ और अभी मेरे पास नहीं आया है कोई इसका क्या हुआ क्या नहीं। जी, लेकिन ये अलग याचिका है। इस पर अभी कोर्ट ने, जिला कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि फौरन साफ सफाई की जाए और 93 से पहले जिस तरह से पूजा अर्चना होती थी वैसे ही की जाए। तो आपको लगता है कि आपका जो मामला है उस वाले मामले में भी कुछ और बेहतर हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है? बेहतर हो सकता है। पूजा की मांग, अब जो सर्वे हुआ है उसमें रिपोर्ट जो आई है, वो सबके सामने रिपोर्ट है, सब आप सबको शायद पता भी होगा। तो उस हिसाब से पूजा की मांग, पूजा का अधिकार मिला है। बाकी तो अभी हम आगे भी जाएंगे। जी राखी जी, और कुछ और कहना चाहेंगे आप? ये तो हम बस यही कहूंगी कि अभी हमारी जीत की शुरुआत हुई है। बहुत शुक्रिया राखी जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। तो राखी जी का कहना है कि जीत की शुरुआत हुई है। पंकज, ये जो मामला था, इसमें ये कहा गया था कि जो सर्वे आया और उसके बाद ये याचिका दायर की गई। विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा इस फैसले के सामने आने के बाद, सुनिए। न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहाँ पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूरी है। में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा, राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें। इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो। तो माननीय न्यायालय ने क्या विधि हो, देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर? जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस
ये शुरुआत है, यही राखी सिंह ने भी कहा कि ये शुरुआत है, जीत की शुरुआत है। पंकज, ये देखिए बड़ी बात ये कि 7 दिन के अंदर तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, यानी 7 दिन का समय दिया गया है वहां पर साफ सफाई कराने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से अब इस व्यवस्था को देखा जाएगा, जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्योंकि उसके रिसीवर हैं वो इसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पंकज, बड़ी बात जो विष्णु शंकर जैन कह रहे थे कि ये शुरुआत है, जो हम पूरा अधिकार चाहते हैं उसमें ये ऐतिहासिक है जो आज फैसला जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। क्या आप भी इसको इस तरह से देखते हैं? क्या ये मदद करेगा पूरा जो ओवरऑल केस है ज्ञानवापी का उस मामले में? देखिए, पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का फैसला हुआ तब भी वो टर्निंग पॉइंट था जो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से। फिर एएसआई के सर्वे की इजाज़त मिली, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है। और अब जो 93 से पूजा बंद था ब्यास जी के तहखाने में, एएसआई के सर्वे के दौरान ही उस तहखाने वाले एरिया की साफ सफाई कर ली गई थी। खुद विष्णु जैन ने, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले की तुलना उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में जब ताला खुला था उस फैसले से की है, यानी कि टर्निंग पॉइंट उसे मान रहे हैं। अभी 2 जी बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विष्णु जी, ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है।